वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के पार्ट 2। आज का हमारा पार्ट 2 रहेगा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के में। पहला पार्ट 2 दिन पहले हम अपलोड किया था, चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इस तरह के सेशन जो भी हम लाते हैं बहुत ही यहाँ पर मेहनत करके आपके लिए लाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े, आपको बता दें एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे फाइनेंस, पटवारी, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइजर, नायब तहसीलदार और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको ये नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, Who was the first IES topper from Jammu and Kashmir? First IES topper from Jammu and Kashmir। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा, शाह फैसल जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, शाह फैसल जो है फर्स्ट कश्मीर के हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप किया। और उसके बाद परवेज़ रुसेल पहले ऐसे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL में खेला। अगर शाहिद खान की बात करें तो ये एक वर्ल्ड के माने जाने इंग्लिश पोइट हैं। और सादिया तारिक रिसेंट न्यूज़ में रही हैं, पिछले 2 साल पहले गोल्ड मेडल इन्होंने रशिया में जीता है। और ये पर्सनैलिटीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हम बात करते रहते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जम्मू हिल्स आर आउटर हिल्स ऑफ जम्मू पार्ट्स ऑफ। तो जम्मू हिल्स जो होती हैं या आउटर हिल्स है वो किस जियोग्राफिकल रीजन के पार्ट हैं, फिजियोग्राफिकल डिवीजन जो अगर हम जम्मू कश्मीर की देखें तो इसका राइट आंसर रहेगा शिवालिक्स इज द राइट आंसर। शिवालिक्स इसका राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप रीड आउट भी कर सकते हो। आउटर प्लेन्स क्या होते हैं, लो लाइंग एरिया होता है। शिवालिक्स फुट हिल्स, मिडल हिमालय जो मॉडरेट एल्टीट्यूड की माउंटेन रेंजेस होती हैं, वैली ऑफ कश्मीर और ये ग्रेटर हिमालय लद्दाख रीजन, ये आप रीड आउट भी कर सकते हो। इस पार्टिकुलर जो क्लास की PDF है ये टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करके रखें। इस तरह के MCQ वीडियोज़ के जो हम लाते हैं इसकी PDF हम टेलीग्राम में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच लोकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज विनीस ऑफ ईस्ट। विनीस ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है? जम्मू, गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर। तो राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा श्रीनगर इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, विनीस ऑफ ईस्ट, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये श्रीनगर के ही नाम है ये सारे। उसके बाद जम्मू की बात करें तो सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू को कहा जाता है, गुलमर्ग को मिडो ऑफ फ्लावर, पहलगाम को एंगलर्स पैराडाइज, विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है, कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट माना जाता है, डल लेक को लेक पर एक्सीलेंस, जेबल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच हिस्टोरिकल टेक्स्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्रेड साइट्स इन कश्मीर। तो सेक्रेड साइट जो है कश्मीर के अंदर, इसके बारे में कौन सी बुक में लिखा गया है? सेक्रेड साइट जो है जम्मू कश्मीर में है, ये लिखा गया है कौन सी बुक में? तो ये लिखा गया है हारा चतिर। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लें। तो इस बुक में लिखा गया है। हालांकि जो मोस्ट पॉपुलर बुक है वो तो आपकी राजतरंगिनी रहती है। थोड़ा सा हम यहाँ पर जिक्र करेंगे टेक्स्ट के बारे में जम्मू एंड कश्मीर के, जिसमें नीलमत पुराना का जिक्र आता है जो कि अर्लीस्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट है कश्मीर का। लेकिन राजतरंगानी जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, कल्हान पंडित ने लिखी थी, 1148 से 50 के दौर में लिखी गई थी। बाद में इसको ट्रांसलेट भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में कराया था, वो हमने प्रीवियस वीडियो या हमारे नोट्स में क्लियरली मेंशन है सारी चीज़ें। हाँ, तो ये अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, इस पर्सन ने जो है इसको सेक्रेट साइट्स के बारे में लिखा गया है कश्मीर की। तारीख़ कश्मीर मलिक हैदर ने लिखी है। और इसके अलावा अदर बुक्स हैं, इस वीडियो पास करके आप रीड आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी भी हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है, नोट्स में भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है सारे डिटेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच नेशनल पार्क। अगर आपको पूछा जाए इनमें से विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ लार्जेस्ट एरिया, इनमें से जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी पार्क है जिसमें सबसे बड़ा एरिया है? डच्चीगाम, किश्तवाड़, काजीनाग, सलीम अली नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा आपका कौन सा? राइट आंसर इसका रहेगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क का एरिया सबसे ज़्यादा है। थोड़ा सा अगर हम एरिया पे नज़र डालें, डच्चीगाम नेशनल पार्क जो कि पुलवामा श्रीनगर एरिया में पाई जाती है, 141 स्क्वायर किलोमीटर है, 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी। किश्तवाड़ नेशनल पार्क 425 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है, ये भी 1981 में ही इस्टेब्लिश हुई थी। काजीनाग नेशनल पार्क 160 स्क्वायर किलोमीटर 1992 में इस्टेब्लिश हुई। सलीम अली नेशनल पार्क 9 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ बहुत छोटी है,
1986 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, ये आपने याद रखना है। तो टोटल जो है नेशनल पार्क एरिया जो है 735 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इनमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है जिसका लार्जेस्ट एरिया है? ओवेरा जो है, ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहते हैं। सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा मैं नज़र लगाऊंगा यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। ओवेरा की बात करें, ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, अनंतनाग में है, ये अनंतनाग में है। 425 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई, 1981 में एस्टैब्लिश हुई थी। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में है, 180 स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई है, 87 में एस्टैब्लिश हुई थी। हीरपुर नेशनल पार्क शुपिया में है, हीरपुरा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुपिया में है, ये 341 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई, 1987 में एस्टैब्लिश हुई थी। तजवस बल्टल भी कहते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, गांदरबल में है, 203 स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पुलवामा के अंदर 154, और रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू के अंदर है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू के अंदर है। सुरिनसर मनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उधमपुर सांबा जम्मू रीजन में पाई जाती है, ये आपने याद रखना है। खास करके पूछा जा सकता है कौन से रीजन में पाई जाती है ये सेंचुरीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। द सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 दैट एबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप सबको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल ख़त्म कर दिया गया, एमएलसी वगैरह नहीं होंगे। ये कौन सी सेक्शन में मेंशन है? ये मेंशन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट की सेक्शन नंबर 57 में मेंशन है। थोड़ी सी कुछ सेक्शन, सारी तो नहीं है, मैं 2-4 यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा जल्दी से। सेक्शन नंबर 16 कह रहा है क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबरशिप की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 16 में मेंशन है। 17 में यहाँ पर ड्यूरेशन का मेंशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन 5 साल की होगी फर्स्ट मीटिंग से लेकर। और 22 में मेंशन है राइट ऑफ मिनिस्ट्री एंड एडवोकेट जनरल ऑफ पार्टिसिपेट इन द असेंबली प्रोसीडिंग्स, तो ये भी मेंशन है 22 में। 27 में डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, 28 में एंटी डिफेक्शन लॉ का मेंशन हुआ है। 32 में लेजिस्लेटिव असेंबली पावर टू मेक द लॉ इन द स्टेट लिस्ट एंड सब्जेक्ट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसके अलावा 41 जो है इसमें बजट और एनुअल, ये इंपॉर्टेंट, ये 4 याद रखना। बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जम्मू कश्मीर की, ये 41 में मेंशन है। 52 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस की जो पावर है ऑर्डिनेंस पास करने की, ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट की 52 सेक्शन में मेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 54 में अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड 73 प्रेसिडेंट रूल्स के रिलेटेड है, अगर फेलियर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मिशनरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 सेक्शंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकती हैं, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन इज नॉट ट्रू, ठीक है बताएं। आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू लोकली बजवात, हिल ऑफ द टोरेंट्स दैट ट्रांसवर्स द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू लोकली नोन एज रोड, वुलर लेक इज आ रामसर साइट, झेलम नॉट ट्रू की बात चल, झेलम इज आल्सो नोन एज हैदरपस रिवर। आप सबको पता है रामसर साइट है, वुलर हैदरपस कहते हैं झेलम को, ये तो दोनों करेक्ट है। और इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, जल्दी से बताएं। आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू को बजावत भी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब सीधा हुआ कि बी जो है, ये बी ऑप्शन है, ये करेक्ट नहीं है, बी आंसर रहेगा। यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी के लिए याद रखने पड़ेंगे, ये आप रीड आउट कर सकते हैं वीडियो रोक कर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट्स बताई हैं। परी महल इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट लाइज इन द विसिनिटी ऑफ चश्मे शाही एंड टुलिप गार्डन के विसिनिटी में है। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल प्रिंस दारा शिकोह, इट इज अ 7 terraced गार्डन लोकेटेड एट अ टॉप ऑफ जबरवन हिल्स। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में बताना है 1 2 3 4 कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबोव, सभी के सभी पॉइंट्स यहाँ पर परी महल के रिलेटेड करेक्ट है। तो उसका मतलब ये भी होता है कि आप ये पॉइंट याद रख लें, परी महल के रिलेटेड ये सभी के सभी पॉइंट एक बार फिर से रीड आउट आप
कर सकते हैं। परी महल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है, चश्मे शाही टुलिप गार्डन के पास है, दारा शिकोह ने बिल्ड किया है, 7 ट्रेसिस का भी जिक्र यहाँ पर हुआ है गार्डन्स का, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अर्लियर नेम ऑफ पैमपुर वाज, पैमपुर को पहले क्या नाम से पुकारा जाता था, क्या था नाम पहले पैमपुर का? इसका राइट आंसर रहेगा पदमपुर। पदमपुर इज द राइट आंसर रहेगा, पदमपुर कहा जाता था। और अर्लीस्ट नेम यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट का मैं यहाँ पर एरियाज़ का बताऊंगा। अनंतनाग को इस्लामाबाद कहा जाता था, बारामूला को वारामुल्ला कहा जाता था, जम्मू को जम्मू तवी, या पहले उससे भी पहले जाम्बू जाम्बू करके नाम आगे बढ़ा था। कठुआ को काठा कहा जाता था, गंदरबल को वकूरा एंशियंट नेम है इसका। तो ये पूछे जा सकते हैं कभी आपको एंशियंट नेम, तो ये अपने माइंड में रखना है। ब्रॉड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ये आपने हमेशा सोचना है। अच्छाबल गार्डन की बात करें, अच्छाबल गार्डन अपर वाज लेड डाउन बाई, तो अच्छाबल गार्डन अपर जो है किसने बनाया था? नूरजहां, हब्बा खातून, जोधाबाई, सलीम सुल्तान बेगम। तो राइट आंसर इसका रहेगा ए, दैट इज़ नूरजहां। अच्छाबल गार्डन जो है नूरजहां ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ गार्डन्स और इनके जिन्होंने बनाए हैं, बिल्ड किया है, बिल्डर्स और डेट आपने याद रखनी है। जैसे कि गार्डन, बिल्डर और डेट यहाँ पर आपने याद रखनी है। गार्डन, बिल्डर और डेट्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट है। शालीमार बाग जहांगीर ने बनाया था 1619 में। निशात बाग आसिफ अली खान ने बनाया था 1633 में। चश्मे शाही अली मर्दान खान ने बनाया था 17th सेंचुरी में। अच्छाबल बाग, अच्छाबल बाग जो है वो मुर्तज़ा खान ने बनाया था 1620 में। परी महल दारा शिकोह ने बनाया था मिड 17th सेंचुरी में। वैरीनाग गार्डन जो है जहांगीर ने बनाया था 1620 में। और इसके बाद प्रिंस दारा शिकोह ने हारवन गार्डन बनाया था, दारा शिकोह ने, प्रिंस दारा शिकोह ने 17th सेंचुरी में। तो ये यहाँ पर एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए हमने इस सीक्वेंस में बनाया ताकि दोनों चीज़ें आपको याद रहें, बिल्डर भी और डेट भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। द वार्ड मजलिस शैल मीट एट वंस, वार्ड मजलिस जो है वो एट लीस्ट वंस इन अ, कितने महीने में एक बार वार्ड मजलिस की मीटिंग होगी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 मंथ में एक बार, यानी साल में 4 बार मीटिंग वार्ड मजलिस की होगी। कुछ यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम के रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप रीड आउट कर सकते हो। तो ये एक्चुअली हमने लिख दिया यहाँ पर ओवरऑल, जो जम्मू कश्मीर के नहीं, ये इंडियन लेवल के जो पंचायती राज एक्ट है उसके बारे में ये भी रीड आउट कर सकते हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अभी ये पूछने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है आपका 13, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिसेंट्रलाइज द पावर्स टू म्यूनसिपलिटी बॉडीज़। तो म्यूनसिपलिटीज़ के रिलेटेड आपको पता है 73 पंचायत के रिलेटेड है और 74 जो है म्यूनसिपलिटी के रिलेटेड है। आंसर बी रहेगा, 74th यहाँ पर आंसर बी रहेगा। एक्चुअली 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो म्यूनसिपलिटीज़ के रिलेटेड है, यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हो इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है जम्मू कश्मीर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट ट्रू अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर। एज पर द JNK रीऑर्गनाइजेशन एक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट 107। तो अब जो है आफ्टर द डिलिमिनेशन कमीशन तो यहाँ पर 114 हो गई हैं, ठीक है, 114। और उसमें से भी आपको पता है 114 में से जो है 24 POK के लिए वैकेंट रखी गई हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप 114 रख लो, यहाँ पर भी 114 रख लो, ठीक है। तो आप बताओ मुझे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बोथ आर ट्रू। इस हिसाब से बोथ आर ट्रू इसका राइट आंसर रहेगा, बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, विच आर्टिकल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिएक्शन एक्ट 2019 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। विदाउट लद्दाख इज द यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो विद लेजिस्लेचर है। आर्टिकल यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 रहेगा और जम्मू एंड कश्मीर का 4 आर्टिकल में आता है। यस, 3 में आता है लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर और 4 में आता है जम्मू एंड कश्मीर यूटी विद लेजिस्लेचर। ये सेक्शंस आपने याद रखने, सेक्शन या आर्टिकल कुछ भी कह सकते हो, सेक्शंस या आर्टिकल आप यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर रिएक्शन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट और यहाँ पर हमने बताए हैं, पहले भी कुछ हमने बताए थे, ये आपको याद रखने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट ज़रूर करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ईयर द चश्मशाही नशरी जो चिनानी टनल जो है, चिनानी नशरी टनल कब ओपन हुआ था पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए कब ओपन हुआ था? जनरल पब्लिक के लिए कब ओपन हुआ था? राइट आंसर रहेगा
2017 में जो है जनरल पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। बड़ा ही न्यूज़ में रहा है चिनानी नशरी टनल। इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। नाम इसका चेंज करके क्या रखा है वो भी आप कमेंट करके 2 पॉइंट बता देते हैं। अगर चिनानी नशरी का लेंथ और इसका जो नाम रखा है वो क्या है, डॉक्टर की कौन से डॉक्टर के नाम से है तो बताना आपको। डॉक्टर कमेंट करके बताएं, जल्दी याद आ गया होगा आपको। ओके, जेड मोर की बात करें 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है बिटवीन गगन गेर एंड सोनमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। जेड मोर के बाद अंजी खाद ब्रिज की बात करें, इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि कटरा रियासी सेक्शंस को कनेक्ट करता है। चिनाब ब्रिज नियर रियासी कंस्ट्रक्टेड ओवर द स्टील वगैरह वगैरह लोग ही है। लेकिन ये आपने सबसे याद रखना, फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज जो है वो अंजी खाद ब्रिज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोजिला टनल की बात करें 14.2 किलोमीटर का सबसे बहुत बड़ा टनल है, जो कि जोजिला पास इन हिमालयाज बिटवीन द गांदरबल एंड कश्मीर एंड द्रास टोन इन द करगिल डिस्ट्रिक्ट, ये कनेक्ट करता है जोजिला टनल। क्वेश्चन 17 है, विच मिनरल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द करगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट। इनमें से करगिल और ले एरिया में कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो इनमें से करगिल और ले एरिया में अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट राइट आंसर रहेगा। यस, ग्रेनाइट इज द करेक्ट आंसर। ग्रेनाइट इज द राइट आंसर रहेगा। कुछ यहाँ पर मैं ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं दूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि लिथियम का आप सबको पता है रियासी में इसके जो है रिसेंट न्यूज़ में रहा है, पाया गया रियासी के अंदर। सफ़ायर की बात करें तो डोडा के पडर एरिया में जो है सफ़ायर पाया गया। जिप्सम की बात करें बारामूला, उड़ी और डोडा में देखने को मिलता है। ग्रेनाइट जो है करगिल ले एरिया में पाया जाता है। कोल की बात करें कालाकोट, मोगला, उधमपुर, राजौरी पार्ट में मोस्टली देखने को मिलेगा। मैग्नीज़ की बात करें उधमपुर, पथाल, रियासी एरिया में मैग्नीज़ देखने को मिलेगा। खास करके मैं बात करूंगा, पहले 2 पॉइंट्स आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, ये आपने ज़रूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हल्का पंचायत आर करेक्ट? हल्का पंचायत, देयर शैल बी अ हल्का पंचायत फॉर एवरी पंचायत हल्का। एवरी हल्का पंचायत शैल बेयर द नेम ऑफ द प्लेस वेयर इट हेडक्वार्टर। ठीक है, एवरी हल्का पंचायत शैल हैव हल्का मजलिस comprising of all the person whose names are included in the electoral roll for the such sarpanch shall convene at least 3 meetings of halka majlis during a financial year। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो इसमें सी इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 जो है करेक्ट रहेगा। 1, 2 एंड 3 करेक्ट रहेगा। 1, 2 एंड 3 करेक्ट रहेगा। तो आपको जो पॉइंट नंबर 4 है इसको करेक्ट करके कमेंट में बताना है कि हल्का पंचायत और हल्का मजलिस या हल्का वार्ड अलग अलग कंसेप्ट है। यहाँ पर जो हमने नोट्स में लिखा हुआ है इसके बारे में पूरा क्लियर करके लिखा है, आप नोट्स के थ्रू अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हल्का पंचायत की कितनी मीटिंग होनी चाहिए एक साल में, कितनी मीटिंग होगी एक साल में। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, बीडीसी कंसिस्ट ऑफ। बीडीसी में क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में एक बीडीसी चेयरपर्सन होगा। ऑल सरपंच ऑफ द हल्का पंचायत फालिंग इन विद इन द ब्लॉक, और चेयरपर्सन मार्केटिंग सोसाइटी विद इन जुडिशरी ऑफ द ब्लॉक कोर्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, 1 एंड 2। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर व्हाट डज शेड्यूल 5 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रियाशन 2019 स्पेसिफाई। आप सबको पता है शेड्यूल 5 में क्या लिखा है। शेड्यूल 5 जो है रियाशन एक्ट का, उसमें क्या मेंशन है? उसमें यही मेंशन है कि जो लॉज होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, सेंट्रल लॉज। इसका राइट आंसर ए रहेगा। सेंट्रल 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी पे। कुछ सेक्शन यहाँ पर अगेन हमने मेंशन किए, इसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। आज की जो अभी हम वीडियो देख रहे थे, जो आप सुन रहे थे एमसीक्यूज और उसकी एक्सप्लेनेशन, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बाकी नोट्स चाहते हैं जो यहाँ पर मेंशन है, वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, जो कि ईजी और बिल्कुल सिंपल वे में लिखेंगे, जो कि आपको आसानी से पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए प्रीवियस जो हमारे पिछले 5-6 साल की जो नॉलेज है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।